तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर। आज हम लोग बात करेंगे, जैसे पिछले का लेक्चर अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लिए थे अशोक के बारे में, जो था धम्म यात्रा, इस सब के बारे में जो हम लोग डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर में जो हम लोग 3-4 पॉइंट को टॉपिक को जो है कवर करेंगे। पहला बात करेंगे कि जैसे जो मौर्य काल है उस समय आर्थिक व्यवस्था क्या था। ठीक है, दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे कि मतलब मौर्य काल में जो है मुद्राएं क्या था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर अगला जो टॉपिक होगा हम लोग का कि उस समय संगठन कितना बनाया गया था, कौन कौन था, उसके बारे में। फिर बात करेंगे कि जो मौर्य काल था उस समय सैन्य व्यवस्था क्या था। ठीक है, तो आज ये 4 टॉपिक को जो डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं, शॉर्ट में ही है, ज़्यादा उतना टेंशन नहीं लेना है आपको। मतलब खूब से खूब 8-10 मिनट का लमसम मिल जाएगा और आपको जो है कंसेप्ट के साथ बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मौर्य काल में क्या हुआ था कि आर्थिक व्यवस्था क्या था। ठीक है, तो पहला पॉइंट आता है कि इस समय जो आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, कृषि था। क्या था? कृषि था, पशुपालन था और कारखाना। यही 3 को तो मेन मतलब साधन था, मतलब अर्थव्यवस्था का। ठीक है, कौन कौन? कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, फिर एगो कारखाना हो गया। 3 को याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट अगर देखते हैं तो अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि मतलब सरकारी भूमि को जो है सीता भूमि कहा जाता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए पूछ दिया कि जैसे मौर्य काल में मान लीजिए अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन बताइए कि उस समय जो सरकारी भूमि होता था, जो सार्वजनिक भूमि होता था, उस टाइप सरकार का भूमि होता था, उसको क्या कहते थे? तो उसको बोलेंगे सीता भूमि के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला निजी भूमि को क्या कहता था? निजी भूमि को भाग कहते थे। सरकारी भूमि को क्या कहते थे? तो सरकारी भूमि को सीता कहते थे। क्लियर? एक बार फिर से देख लीजिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? तो सीता। निजी भूमि को क्या कहा जाता था? तो भाग। ठीक है, चलिए अगला है कि बिना वर्षा के अच्छी खेती को जो है आवेद मात्रक कहा जाता था। मतलब बिना वर्षा के, मतलब पानी उनी कुछ गिरबे नहीं किया और उस समय अगर अच्छा फसल हो जाता उसको क्या कहा जाता था? आवेद मात्रक। आवेद मात्रक कहा जाता था। ठीक है, अगला पॉइंट तक बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि इस समय जो था आपका, इस समय भूमि का जो उत्पादन जो 1/6 कौटिल्य के अनुसार, मतलब इस समय जो भूमि का उत्पादन होता था 1/6 किसके अनुसार? कौटिल्य के अनुसार। ठीक है, फिर 1/4 जो था मेगास्थनीज के अनुसार होता था। ठीक है, लिया गया है सब। ठीक है, अगला अगर पॉइंट देखते हैं तो अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि बिक्री के मूल्य का जो है 10वां भाग होता था। मतलब जो बेचाता उचाता था उसका मूल्य का कौन सा भाग होता था? 10वां भाग। एक बार फिर से देख लीजिए, जो बिना वर्षा के जो खेती होता था, ठीक है, उसको क्या बोलते थे? तो आवेद मात्रक कहते थे। क्लियर? बिना वर्षा के जो खेती होती होगी, अच्छा फसल होगी, उसको क्या बोलते थे? आवेद मात्रक। इस समय भूमि का उत्पादन कितना होता था? 1/6 भाग किसके अनुसार? कौटिल्य के अनुसार। ठीक है, 1/4 जो था किसके अनुसार था? मेगास्थनीज के अनुसार, कि मतलब इतना भूमि का जो उत्पादन होता था। ठीक है, मतलब दोनों के हिसाब से बताया गया। कौटिल्य के अनुसार 1/6 होता था और मेगास्थनीज के अनुसार 1/4 होता था। ठीक है, अगर बिक्री पर जो है जो टैक्स लगता था, जो मूल्य था, वो कौन सा भाग था? 1/10 यानी 10वां भाग था। ठीक है, अगला अगला यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या बनेगा कि जैसे भूमि को मापने वाले को क्या कहते थे? मौर्य काल में जो है भूमि जैसे नापते नहीं था, जैसे अभी अमीन ये सब होता है, तो उस समय जो भूमि को मापते थे, मेजरमेंट किया करते थे, उसको क्या कहते थे? तो रज्जू बोलते थे। ठीक है, बलि एक प्रकार का अतिरिक्त उपज कर था। जो बलि जो था, बलि क्या था? बलि एक प्रकार का अतिरिक्त उपज, मतलब उपज था, ये था उसके साथ अतिरिक्त मतलब उपज टैक्स था। ठीक है, अगला चारागाह जो है, चारागाह को जो है विविध कहा जाता था। यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है कि जैसे मौर्य काल समय क्या होता था कि जो चारेगाह होता था, मतलब चारागाह मतलब नहीं जानते हैं, खेती उती में चलता है सब गाय में, उसको क्या कहता था? तो विविध कहते थे। क्या कहते थे? विविध। ठीक है, अगला अकाल के समय कोई कर नहीं लिया जाता था। अकाल के समय जो था, मतलब उस समय कोई कर, मान लो खेती होती नहीं हुआ तो क्या कर लेता? कोई कर नहीं लेता था। बहुत अच्छा था उस टाइम भी। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लोग का आ जाता है मौर्य कालीन का जो है मुद्रा, मतलब उस समय मुद्रा कौन सा चलता था, क्या था? यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला जैसे मौर्य काल में जो है, मौर्य काल के जो है राजकीय मुद्रा पन थी। मौर्य काल का राजकीय मुद्रा क्या था? पूछ दिया तो क्या बताएंगे? पन था, जो चांदी का सिक्का हुआ करता था। चाहे इसे पूछ सकते थे मौर्य काल में जो चांदी को सिक्का को क्या कहते थे? तो पन कहते थे। चाहे मौर्य काल का राजकीय मुद्रा क्या था? पन था। चांदी का सिक्का हुआ करता था। पन जो था चांदी का सिक्का हुआ, मैंने चांदी को सिक्का को जो पन से डिनोट किया गया। ठीक है, इस काल में जो है मुद्रा के रूप में जो है आहत मुद्रा का प्रचलन था। इसमें कौन सा मुद्रा का प्रचलन था? आहत मुद्रा का प्रचलन था। ठीक है, अगला पॉइंट अगर देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है
अगला पॉइंट है कि मुद्राओं का जो है परीक्षण करने वाला जो अधिकारी को रुद्र दर्शक कहा जाता है। मतलब मुद्रा मतलब कैसा है, क्या है, उसको मतलब देखने के लिए जो परीक्षण करता था, मतलब जो अच्छा से चेक चेक करता था, उसको क्या कहता था, रुद्र दर्शक। ठीक है। इस समय जो है चांदी का मुद्रा, मतलब मुद्रा मतलब सिक्का पैसा वैसा, तो जो चांदी का मुद्रा था उसको जो है आकर्षक नहीं कारसापन कहते थे। जो चांदी का सिक्का था उसको क्या कहते थे, कारसापन। ठीक है। चांदी का सिक्का को क्या कहा जाता था, कारसापन। ठीक है। चांदी को सिक्का को क्या कहा जाता था, कारसापन। ठीक है। अगला इस समय जो है सोने का सिक्का को जो है स्वर्ण एवं कनिष्क कहा जाता था। ये तो अपना को पता रहेगा, स्वर्ण कहेगा तो सोने का सिक्का, कनिष्क कहेगा तो किसका सिक्का, सोने का ही सिक्का। ठीक है। चांदी का सिक्का को जो है कारसापन कहते थे। ठीक है। और ये आपको पता ही है कि नोट खान सर के, हमारे चहेता खान सर, उनका नोट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है कि मान लीजिए जो अगर रिकॉर्डेड बैच या कुछ भी नहीं खरीद पा रहे होंगे तो उनको तो यूट्यूब पे फ्री है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों लोग को भी बोल दीजिएगा ताकि यहाँ पे जो फाउंडेशन आपको जो मतलब समझिए कि आपको कंप्लीट हिस्ट्री मिलेगा ही। ठीक है। चलिए, तांबे को सिक्का को क्या कहा जाता है, मास्क या काकनी कहा जाता था। यहाँ से पूछता है कि मास्क कौन सा सिक्का को कहा जाता है, तो बताएंगे तांबे के सिक्का को। ठीक है। अगला अगर पॉइंट देखते हैं तो अगला पॉइंट क्या आ जाता है, अगला पॉइंट हम लोग का आ जाता है अगला पॉइंट हम लोग का आ जाता है मौर्यकालीन का जो संगठन, मतलब कौन कौन संगठन था उसके बारे में। ठीक है। तो उस समय जो था 3 गो संगठन था। ठीक है। पहला था श्रेणी संगठन। इसमें किसको रखा गया था, इसमें जो है शिल्पकारों का संगठन हुआ करता था। जो श्रेणी संगठन था ये जो था किसका संगठन था, शिल्पकारों का। याद रखिएगा, श्रेणी संगठन शिल्पकारों का संगठन था। ठीक है। निगम संगठन किसका था, तो निगम संगठन जो था व्यापारियों का संगठन होता था। मतलब कैसे क्या करना है, मतलब किधर से मतलब व्यापार करना है, बेस्ट रहेगा, ये सब जो बातें होता था वो किस संगठन में होता था, तो निगम संगठन में होता था। ठीक है। अगला पॉइंट है कि सार्थवाहक। सार्थवाहक में क्या होता था, सार्थवाहक में जो है यह कारवां या काफिला का संगठन था। ये कारवां या जो काफिला लोग होते थे ना, उनका संगठन था। कौन सा, तो सार्थवाहक। ठीक है। 3 गो संगठन था, याद रखिएगा। श्रेणी वाला तो पता चल गया कि श्रेणी यानी सौ से यानी शिल्पकारों का संगठन। निगम यानी नगर निगम से समझिएगा, इसे व्यापारी का संगठन। ठीक है। वहाँ पे व्यापार लोग आते थे, उनका संगठन होता था। ठीक है। संगठन मतलब जैसे नहीं होता, जैसे क्लास में वो मॉनिटर होता है, तो उसी टाइप में संगठन मतलब वहाँ पे एक बात विचार होता है, उसमें जो मेन मुद्दा होता था उसको बात मतलब आगे बढ़ाया जाता था। ठीक है। इसीलिए जो संगठन किया जाता था। ठीक है। सार्थवाहक का पता चलेगा कि कारवां या काफिला संगठन होता था। ठीक है। अगला उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद क्या है कि मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था में क्या था कि इस समय जो था कि मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था जो बहुत ही विशाल था। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था जो था क्या था, बहुत ही विशाल था। ठीक है। यह जो है नंद वंश के सेना से 3 गुना था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जैसे मौर्यकालीन जो सैन्य व्यवस्था था किसको से 3 गुना था, तो नंद वंश से, जो नंद वंश का जो सेना था ना उससे 3 गुना था। ठीक है। इस समय जो अस्थायी तथा अस्थायी 2 प्रकार के सैनिक थे। जो मौर्यकालीन जो सैन्य व्यवस्था था, इस समय सैनिकों की बात किया जाए तो 2 प्रकार के थे, एगो अस्थायी एगो अस्थायी। ठीक है। मतलब एगो परमानेंट टाइप से, एगो टेम्पोररी। जैसे अभी मतलब समझिए तो अग्निवीर का है 4 साल के लिए, तो मतलब समझिए कि पहले भी मतलब ऐसा नियम था, वो भी समझिए तो उसी इतिहास को जो है दोहराया जा रहा है। ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट अगर देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है, यह क्षुद्र सेना का जो है नेतृत्व। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि यह क्षुद्र सॉरी एक अगला पॉइंट क्या है कि यह जो है युद्ध क्षेत्र में क्या है, यह युद्ध क्षेत्र में जो है सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक होता था। ये सब जो होते थे युद्ध करने में, जो युद्ध करने वाले जो सेना होते थे उसका क्या होता थे, नायक होते थे। ठीक है। अगला है कि कौटिल्य ने जो है सेना को 3 श्रेणियों में बांटा। कौटिल्य कितने श्रेणियों में बांटा, 3 श्रेणियों में। कौन कौन, तो पुश्तैनी श्रेणी, सॉरी पुश्तैनी सेना में, मतलब कौटिल्य जो था मतलब सेना को जो है 3 श्रेणियों में बांटा। ठीक है। श्रेणी बोला गया था, सॉरी 3 सेना में जो है मतलब बांटा। ठीक है। पहला है पुश्तैनी श्रेणी, दूसरा है भाटक श्रेणी, तीसरा है नगर पालिका श्रेणी। ये 3 श्रेणी है। ठीक है। देखते हैं जस्टिन ने कहा कि मौर्य का जो सेना जो है डाकुओं का एक गिरोह था। जस्टिन कहा कि जो मौर्य का जो सेना था वो कहा था कि डाकुओं का जो है एक गिरोह था। ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। उसके बाद एक व्यवस्था हम लोग कहा जाता है प्रशासनिक व्यवस्था, उस समय क्या था उसके बारे में। बस इसको फिर अगला हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिनोट बातें करेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा।
सैन्य व्यवस्था तक देख लिए, बस इतना ही रह देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम बात करेंगे कि प्रशासनिक व्यवस्था का है, फिर ऐसा ही मतलब आपको जो है चलता रहेगा वीडियो, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मान लीजिए फिर हिस्ट्री का कोई अगर मतलब वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको मिलेगा। साथ में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब हम सोच रहे हैं कि जो एसएससी में जो एग्जाम पूछा हुआ उसको भी डिस्कस कर लें तो बेस्ट रहेगा। कैसे कमेंट किए हुए थे मेरे सब्सक्राइबर रविशंकर जी, तो देखते हैं टाइम मिलता है तो उनको भी अपलोड करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।